नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। भारतीय रेलवे के इतिहास में सबसे भीषण रेल दुर्घटनाओं में से एक बालेश्वर में कल हुआ ट्रेन हादसा भी जुड़ गया है। मोदी सरकार ने रेल रोकने के लिए क्या कुछ नहीं किया और कल दिन भर यही चर्चा रहा कि जिस कवच को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतनी बड़ी बड़ी दावा करते रहे, वह कवच वहां गायब था। 300 के लगभग मौतें हो गई, हजारों घायल हुए। देश के रेल मंत्री भी वहां पहुंच गए, लेकिन इस्तीफे के सवाल पर उन्होंने कह दिया कि मैं यही हूं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी घटनास्थल और अस्पताल में पहुंचकर घायलों से, प्रभावितों से मुलाकात की, लेकिन जिम्मेदारी अभी तय नहीं हुई है। देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा और आप मान लीजिए। उज्जैन में धर्म के नाम पर अधर्म का जो खेल खेला गया, महाभ्रष्टाचार हुआ, मूर्तियां क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन वह धर्म के नाम पर स्थापित सरकार है, तो फिर उस पर भी ज्यादा चिल्ल पौं करने की जरूरत नहीं। योगी के राज में अपराधी पस्त हो चुके हैं। योगी के राज में अपराधी पस्त हैं। ये अलग बात है कि बीच बीच में खुलेआम गोलीबारी की घटना हो जाती है। और कल कन्नौज में तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रत पाठक अपने साथियों के साथ थाने पर हमला कर दिया, आरोपियों को छुड़ा कर ले गए और पुलिस मूक दर्शक बने रही। योगी की पुलिस जो अपराधियों को एनकाउंटर करने में माहिर है, लेकिन शायद वो भाजपा के सांसद हैं, इसलिए यह सब कुछ हो गया। धर्म रक्षक होंगे वो भी, बृजभूषण शरण सिंह की तरह। बृजभूषण शरण सिंह भी तो यूपी के ही हैं, लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर में बैठी महिला पहलवानों को पुलिस ने किस तरीके से खदेड़ा, उनके मेडल विसर्जन पर किस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह की प्रतिक्रिया रही, किस तरीके से बांगड़ बिल्ले महिला पहलवानों को टोल करते रहे। पास्को एक्ट पर रिपोर्ट लिखने के बाद भी पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं की और अभी तक नहीं की है। अब तो दावा किया जा रहा है कि पर्याप्त सबूत है, चार गवाह भी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अपनी बात कह दी है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस प्रिय सांसद पर कार्रवाई क्या इतना आसान है? अब तो सबूत भी आ गए, गवाह भी हो गए, तो फिर किस बात की देरी है? स्मृति ईरानी को लेकर कांग्रेस ने कई तरह के सवाल उठाए, क्योंकि 450 रुपए गैस सिलेंडर होने पर स्मृति ईरानी ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया था, वह भी लोग भूले नहीं हैं। वे महिला बाल विकास मंत्री हैं, लेकिन महिला उत्पीड़न के इस मामले पर खामोश है और कांग्रेस ने तो उनके मिसिंग की पोस्टर तक जारी कर दी थी। लेकिन कल अचानक स्मृति ईरानी ने जो कुछ कहा, उससे तो बेहतर यह होता कि वह नहीं बोलती। साफ दिख रहा था कि बृजभूषण शरण सिंह के साथ है। उन्होंने फोगट बहनों में से एक का नाम लेकर कहा कि वह क्यों खामोश है, वह तो भाजपा की नेता है। लेकिन सवाल इस बात का नहीं है कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी कब होगी। अब तो गवाह, सबूत सब कुछ आ गए हैं। पूरे देश भर के नामचीन खिलाड़ी भी महिला पहलवानों के पक्ष में खड़े हो गए। ये अलग बात है कि इस दौर में धोनी, सचिन और कुछ एक खिलाड़ी हैं जो अभी भी अपनी
चुप्पी नहीं तोड़ पाए हैं। और बुद्धिजीवियों का क्या, उन्हें तो पहले ही इस तरह से ट्रोल कर दिया गया है कि वे डरे हुए हैं। फिल्मी हस्ती भी इस दौर में खामोश हैं। तब सवाल यह है कि बृजभूषण शरण सिंह को लेकर अब और कितना इंतजार किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह उठने लगा है कि क्या बृजभूषण शरण सिंह ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं सरकार को? किस तरह का ब्लैकमेलिंग है? इस ब्लैकमेलिंग का शिकार कौन हो रहा है? आखिर सरकार इतने गंभीर मामले में इतना छीछालेदर होने के बाद भी खामोश क्यों है? अब तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हो क्या गया है। पंकजा मुंडे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं। मेनका गांधी, वरुण गांधी, कई भारतीय जनता पार्टी के नेता सवाल उठा चुके हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्यों इस बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। और इन्हीं सवालों में से यह भी निकलने लगा है कि क्या बृजभूषण शरण सिंह के चंगुल में फंस गए, क्या उन्होंने कोई वीडियो किसी बड़े नेता का बना लिया, वगैरह वगैरह कई तरह के सवाल है। लेकिन इन सवालों का इस दौर में क्या मतलब, क्योंकि सत्ता तो अपने ढंग से जांच कराती है और जांच खिलाफ आने की संभावना के पहले ही कह देती है कि यह सारा निर्णय राष्ट्रहित में है। आप देख लीजिए कि किस तरीके से नोटबंदी को राष्ट्रहित के फैसले बता दिए गए। राफेल खरीदी की कीमत नहीं बताने को लेकर भी राष्ट्रहित के फैसले बता दिए गए। यहां तक कि सीतामढ़ी में जब आपदा आई और ये सवाल उठा कि सरकार ने आनन फानन में वहां पर्यावरण की अनदेखी की गई, तब भी राष्ट्रीय हित का सवाल सामने आ गया और कोई फैसला नहीं हुआ। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं। तब सवाल ये नहीं है कि कन्नौज में भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद पुलिस थाने में हमला कर अपहरण के आरोपी को छुड़ा ले जाते हैं, न ही सवाल उज्जैन में धार्मिक अवमानना और भ्रष्टाचार की बची है। ऐसे में देखना होगा कि क्या अब बृजभूषण शरण सिंह जब गवाही सामने आ चुकी है तो गिरफ्तार होंगे? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। एक दो दिनों में इस पर कोई बड़ा निर्णय हो सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने बृजभूषण शरण सिंह को डांट दिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि वे अनर्गल बयान ना करे, अपने समर्थन में रैली वगैरह ना करे, वगैरह वगैरह। लेकिन ये सब एक नौटंकी से कम नहीं है। और इस दौर में जुमलेबाजी और नौटंकी का तो फेरिस्त है। तब सवाल महिला पहलवान अब क्या करेंगे? खाप पंचायतों ने तो कुछ दिनों का समय ले लिया है और उसके बाद बड़ा निर्णय की बात कर रहे हैं। हम बताएंगे कि आने वाले दिनों में राजनीति किस करवट बैठेगी। धन्यवाद।